गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। आज हम मुंशी प्रेमचंद के मशहूर अफसाना कौल का पास का जायज़ा लेंगे। इससे पहले हमने अफसाने की मुख्तसर तारीफ और उसकी मुख्तसर तारीख का जायज़ा लिया था। मुंशी प्रेमचंद की सवाइने हयात और उनके अदबी कारनामों को जाना था। आज हम मुंशी प्रेमचंद के अहम जो अफसाना है कौल का पास, मशहूर अफसाना रहा है ये, उसका हम जायज़ा लेंगे। अकबर बादशाह मुग़लों का एक मशहूर बादशाह गुजरा है, यानी जो अकबर बादशाह है वो मुग़ल सल्तनत का मशहूर बादशाह रहा है। उसने लड़ाइयाँ लड़कर हिंदुस्तान का एक बहुत सा हिस्सा फतेह कर लिया था, यानी हिंदुस्तान का सबसे अहम और सबसे बड़ा बादशाह माना जाता था अकबर को। एक राजपुताना रह गया था, यानी ज़्यादातर जो हिंदुस्तान के हिस्से हैं उन पर फतेह हासिल कर ली थी, अपना पूरा बादशाहत उस पर फैला ली थी, लेकिन एक राजपुताना रह गया था उसकी जिस पर उसने फतेह नहीं की थी। अकबर ने चाहा कि उसे फतेह कर ले और वहाँ भी सल्तनत करे, यानी अकबर ने उसको भी यही चाहा था कि किसी भी तरीके से वो राजपुताने पर भी अपना हक जता ले, राजपुताने के हिस्से पर भी फतेह कर ले और वहाँ भी अपने सल्तनत कायम कर दे। ये इरादा करके राजपुताने पर फौज कसी की, यानी ये इरादा मन में आते ही उसने राजपुताने की तरफ अपनी फौज को भेजा। राजपूत अपना मुल्क बचाने के लिए लड़े तो बड़ी बहादुरी से, मगर आखिरकार उनके पांव उखड़ गए। राजपूतों का सरदार राणा प्रताप सिंह अपने बाल बच्चों को लेकर किसी जंगल में जा छुपा, यानी अपनी जान बचाकर जो मेवाड़ के मशहूर बादशाह रहे हैं महाराणा प्रताप सिंह, वो अपने बाल बच्चों को लेकर जंगल में जाकर छुप गए। राजपूतों के एक सरदार का नाम रघुपत था, जो महाराणा सांगा की सेना थी, फौज थी, उसमें एक सरदार था रघुपत नाम का। ये बड़ा बहादुर और जरी था। उसने कुछ लोग अपनी फौज में दाखिल कर लिए थे और उनको साथ लेकर लड़ा करता था। उसने बहादुरी में अपना ऐसा नाम पैदा कर लिया था कि बड़े बड़े मुगल उसका नाम सुनकर घबरा जाते थे। अकबर के सिपाहियों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह उसको पकड़ लें, मगर वो एक जगह कब रहता था जो उसे पकड़ सकते। यानी राजपूतों का जो सरदार था रघुपत बहुत ही वीर था, बहुत ही बहादुर था। तो अपनी फौज में उसने कुछ लोग अपनी फौज में दाखिल कर लिए थे और उनको साथ लेकर वो लड़ा करता था। बहादुरी इतनी मशहूर हो गई थी उसकी कि जो मुगल थे उसके नाम से घबरा जाते थे। तो अकबर ने अपने सिपाहियों को ये हुक्म दिया कि किसी भी तरह से रघुपत को पकड़कर लाएं, लेकिन वो एक जगह कभी टिककर नहीं रहता था, एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहने लग जाता था, जिसकी वजह से अब तक वो अकबर के सिपाहियों के हाथों में नहीं आ रहा था। रघुपत सिंह की एक बीवी थी और इकलौता बेटा था। जब वो अपने दुश्मनों से लड़ने को घर से निकला था तो उसका बेटा बहुत बीमार था, लेकिन उसने ना तो अपने बीमार बच्चे का ख्याल किया ना बीवी का, यानी अपने मुल्क को अहमियत देते हुए बहुत ही वीरता के साथ वो दुश्मनों से लड़ा। उसने अपने बीमार बच्चे की भी परवाह नहीं की और ना ही अपनी बीवी का ख्याल किया। मुगलों से लड़ने को घर से निकल खड़ा हुआ। हाँ, कभी कभी चोरी छुपे उससे किसी को घर भेज देता था, चोरी छिपे से किसी को घर भेज दिया करता था और बीवी बच्चे की खबर मंगवा लिया करता था, यानी किसी तरीके से वो अपने बीवी बच्चे की लगातार खबर मंगवाता रहता था कि वो अब कैसे हैं। रघुपत सिंह को पकड़ने को अकबर बादशाह ने बहुत सी फौज भेजी, मगर वो किसी के हाथ ना आया। फिर बादशाह ने उसके घर पर पहरा बिठा दिया। अकबर का ख्याल था कि किसी दिन रघुपत सिंह अपने बाल बच्चे से मिलने जरूर घर आएगा, बस उसी दिन सिपाही उसको पकड़ लेंगे। इधर किसी ने रघुपत सिंह को खबर कर दी कि तेरा बेटा घड़ी दो घड़ी का मेहमान है, चलकर उसे देख ले, यानी तेरे बेटे की हालत बहुत खराब है, कभी भी उसका इंतकाल हो सकता है, यानी उसका बचना बहुत मुश्किल है, तो चलकर उसे देख ले। ये सुनकर रघुपत सिंह बहुत घबराया।
सूरज डूब रहा था। जंगल में सफर करने का वक्त तो नहीं था, मगर रघुपत ने सोचा कि अगर मैंने जरा भी देर की तो शायद मैं लड़के की सूरत भी न देख सकूं। यानी रात की भी परवाह नहीं की और रात में ही वो अपने घोड़े को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। उसी वक्त चलना चाहिए। रघुपत सिंह उसी वक्त चलने को तैयार हो गया। जब रघुपत सिंह घर पहुंचा तो दरवाजे पर अकबर बादशाह के सिपाहियों में से एक पहरेदार ने कहा, बादशाह का हुक्म है कि तुम जहां मिलो पकड़ लिए जाओ। रघुपत सिंह ने कहा, मेरा लड़का मर रहा है, उसे देखने आया हूँ। यानी जैसे ही रघुपत अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो देखता क्या है कि दो जो मुगल सिपाही हैं दरवाजे पर खड़े हैं। उसमें से एक ने कड़क आवाज में उससे कहा कि अच्छा तू ही रघुपत है, तुझे पकड़कर लाने का हमें हुक्म दिया गया है। तो इस पर रघुपत सिंह ने कहा कि मेरा लड़का अभी मर रहा है, उसे देखने आया हूँ, कि मैं अपने बीमार बेटे को देखने आया हूँ, मुझे जरा उसे देख लेने दीजिए। जरा देर के लिए मुझे अंदर चले जाने दो, अभी देखकर लौट आता हूँ। उस वक्त जो जी चाहे कर लेना, मैं राजपूत हूँ, झूठ हरगिज ना बोलूँगा। यानी मैंने अपना वादा कर लिया है कि मैं बाद में खुद अपनी गिरफ्तारी करवा लूँगा। तो मैं एक राजपूत हूँ, हरगिज अपने वादे से नहीं मुकरूंगा। उस पहरे वाले सिपाही ने कहा, देख आओ। जब रघुपत सिंह घर में गया तो देखा कि लड़का बेचैन हो रहा है और बीवी फिक्र के मारे बेहाल हो रही है। मियाँ को देखकर बीवी की ढारस बंदी, यानी उसे थोड़ी तसल्ली पैदा हुई कि उसका शौहर घर आया है। रघुपत सिंह ने बच्चे को प्यार किया और दवा की तदबीरें बताई, यानी किस तरह से दवाएं देनी है वो अपनी बीवी को बताई। फिर अपनी बीवी से कहा, दरवाजे पर सिपाही खड़ा है, मैं कह आया हूँ कि मैं कैद होने को अभी वापस आता हूँ। बीवी ने कहा, ऐसा ना करो, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। रघुपत ने कहा, ये मुझसे हरगिज नहीं हो सकता, मैं कॉल दे चुका हूँ, यानी मैं वादा कर चुका हूँ। जब उसने अपनी बीवी से कहा कि बाहर सिपाही खड़े हैं जो मुझे गिरफ्तार करने के लिए तैयार हैं, तो इस पर बीवी ने कहा कि आप चुपके से दूसरे दरवाजे से निकल जाओ, ऐसा मत करो, खुद गिरफ्तारी मत दो। तो इस पर रघुपत ने कहा कि मुझसे हरगिज नहीं हो सकता, मैं क्या कर चुका हूँ, वादा दे चुका हूँ, उसके खिलाफ नहीं कर सकता। ये कहकर वो दरवाजे पर आया और सिपाही से कहने लगा, लो मैं आ गया, अब मुझे पकड़कर जहाँ चाहो ले चलो। यानी मैं अपने वादे का पक्का हूँ, अपना वादा मैंने निभाया, तो मुझे गिरफ्तार कर लो और जहाँ मुझे ले जाना चाहते हो वहाँ ले चलो। सिपाही ने कहा, तुम्हें पकड़ने को मेरा जी नहीं चाहता, तुम भाग जाओ। यानी उसमें सिपाही उसकी जो वादा जिस तरीके से उसने निभाया था उसकी वादा परिस्थिति से बहुत मुतासिर हुआ और उसने कहा कि तुम्हें पकड़ने को मेरा जी नहीं चाहता, इसलिए तुम भाग जाओ। रघुपत ने कहा, बहुत बेहतर, तुमने इस वक्त मेरी मदद की है। जब तुम पर बुरा वक्त आएगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यानी तुमने मेरी बहुत मदद की है, मुझे छोड़ने की बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए जब भी तुम पर बुरा वक्त आएगा तो मैं तुम्हारी मदद करने को हमेशा तैयार रहूंगा। ये कहकर रघुपत आगे बढ़ा और गायब हो गया। इस बात को थोड़ी देर हुई थी कि मुगलों का एक अफसर कुछ आदमियों को साथ लेकर आ पहुंचा। पहरे वाले ने कहा, हमने सुना है रघुपत इधर आया है। पहरे वाले ने सच कह दिया कि रघुपत सिंह अपने बीमार बेटे को देखने आया था और मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। यानी जैसे ही पहरेदार से पूछा गया कि यहाँ क्या रघुपत आया था, तो पहरेदार ने उनसे, जो अकबर के अफसर थे, उनसे कहा कि हाँ आया था, लेकिन मैंने उसको बीमार बेटे को देखने के बाद उसको जाने के लिए इजाज़त दे दी। ये सुनकर अफसर ने पहरेदार को कैद कर लिया। यानी गुस्सा आ गया उसे कि किस तरीके से पहरेदार ने रघुपत जो हाथ आ गया था उसे छोड़ दिया, तो उसको गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। रघुपत सिंह को भी सिपाही की कैद होने की खबर मिल गई। उधर रघुपत सिंह को भी ये खबर मिल चुकी थी कि जिस पहरेदार ने उसकी जान बचाई थी, उसे भाग जाने के लिए कहा था, वो पकड़ लिया गया है। वो उसी वक्त वापस आया और आकर मुगल अफसर के पास खड़ा हो गया और कहा कि मैं रघुपत हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, मुझे पकड़ लो और इस बेगुनाह कैदी को छोड़ दो। अफसर ने रघुपत को पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया, लेकिन सिपाही को ना छोड़ा। अफसर ने दोनों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। यानी
यहाँ अफसर के सामने जब रघुपत सिंह हाजिर हो गया, उसने कहा कि भाई मेरी वजह से ये पहरेदार परेशानी में आया है, इसने ही मेरे कहने पर मुझे छोड़ा था, तो मैं जब आ गया हूँ मुझे आप पकड़ लो और इस पहरेदार, ये जो बेगुनाह पहरेदार है, उसको छोड़ दो। दूसरे दिन सिपाही रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए कि उनका कत्ल किया जाए। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। मुगल अफसर ने जल्लाद से कहा कि दोनों की गर्दनें उड़ा दो। जल्लाद ने तलवार उठाई ही थी कि घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी, यानी घोड़ों के आने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। लोगों ने देखा तो अकबर बादशाह अपने अफसरों के साथ चला आ रहा है। सब ने झुककर सलाम किया। अकबर घोड़े पर से उतर पड़ा और कहने लगा, रघुपत की गिरफ्तारी का पूरा हाल मुझको मालूम हो चुका है। यानी किस तरीके से अपनी वादा परस्ती की है रघुपत ने, अपने वादे के लिए उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और पहरेदार को बचाने के लिए खुद को हमारे सिपाहियों के हवाले कर दिया, ये मुझे मालूम हो चुका है। फिर पहरेदार से कहा, हर भले आदमी का दिल दूसरे का दुख देखकर पिघल जाता है। मुझे मालूम है कि इस राजपूत की तकलीफ देखकर तुम्हारा दिल भर आया था, इसलिए तुमने उसको छोड़ दिया था। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। यानी जो नेक इंसान है, जो दिल वाला इंसान होता है, भला आदमी होता है, उसका दिल इतना कठोर नहीं होता है कि दूसरे की दुख तकलीफ देखकर भी वो पिघले नहीं। तो तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। तुमने दुख तकलीफ में रघुपत का ही साथ दिया था, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अगर कुछ है तो भी मैंने माफ़ किया। यानी अगर कुछ है, यानी कि तुमने रघुपत को, जबकि मेरा हुक्म था रघुपत को पकड़ लाने का, लेकिन तुमने उससे छोड़ दिया, तो ये कसूर बस तुम्हारा रहा है, लेकिन फिर भी मैंने माफ़ किया है। मुझे ऐसे ही सिपाही चाहिए जो अपने बादशाह से ज़्यादा खुदा से डरता है। यानी बादशाह सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन उससे भी बड़ा खुदा है, और तुम खुदा से डरने वाले हो, तो मुझे तुम पर फक्र है। ये सुनते ही पहरेदार खुशी से फूला ना समाया। फिर अकबर ने रघुपत की तरफ देखकर कहा, मुझे पहले ये मालूम न था कि बहादुर राजपूत बाद के इतने धनी होते हैं। यानी मुझे इतना नहीं मालूम था कि अपनी जान की परवाह भी नहीं करते हैं अपने वादे को पूरा करने के लिए राजपूत, और तुम उनमें से एक हो। तुम्हारी बहादुरी और ऐफ़ाए वादा से मैं बहुत खुश हुआ। यानी किस तरीके से तुमने अपने वादे को निभाया, उससे मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ। मैंने तुमको भी छोड़ा, इसलिए मैं तुमको भी छोड़ता हूँ। रघुपत सिंह घुटनों के बल जमीन पर झुक गया और कहा, आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से भी जीत ना सके, आज अपनी दरियादिली दिखाकर आपने उसे जीत लिया। आप बहादुरों की वक़्त करना जानते हो, यानी बहादुरों की इज्जत करना आप जानते हो। अब मैं कभी आपका दुश्मन होकर तलवार ना उठाऊंगा। यानी यहाँ पर अकबर ने बहुत ही समझदारी से रघुपत का दिल जीत लिया था अपनी दरियादिली से। जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं और सच्चाई पर जमे रहते हैं और दूसरे की दुख में मदद करते हैं, खुदा हमेशा उनकी मदद करता है। तो यहाँ इतना अच्छा सबक बच्चों के लिए दिया गया है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने सबक में समझाने की कोशिश की है कि जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं, अपने वादे को पूरा करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं और हमेशा सच्चाई के साथ चलते हैं, दूसरों के दुख में उनकी मदद किया करते हैं, उनकी हमेशा खुदा भी मदद करता है। तो इस तरह से हमारा ये अफसाना कौल का पास पूरा हुआ। इस अफसाने में जो सबक दिया गया था बच्चों के लिए, वो ये दिया गया था कि हमेशा हमें वादा परस्ती पर ध्यान देना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, तभी खुदा भी हमारी मदद करता है। अगर इस वीडियो में अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो में आपको कोई परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। शुक्रिया।